हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है आईपीओ के लव ट्रायंगल शो में। एक और मेनलाइन आईपीओ वेंटिव हॉस्पिटैलिटी लेके आ रहा है अपना जी आईपीओ। यहाँ पर हम आज इस रिव्यू वीडियो में इस कंपनी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलने वाले, बेसिक से लेके एडवांस तक। अगर मैं स्टार्टिंग में इसमें अपने पर्सनल डिसीजन की बात करूं, क्योंकि 8 आईपीओ में जो मेनलाइन आईपीओ होने वाले हैं उनमें एक साथ हमारा जितना भी पैसा उसे मैनेज करना पड़ेगा और वहां पर हमें बेस्ट आईपीओ को चूज करना पड़ेगा। तो अगर मैं इस आईपीओ की बात करूं तो जिस तरीके के इसमें इफ वट वाले पॉइंट हमें देखने को मिलने वाले हैं, तो ऑलमोस्ट सर्टेन है कि मैं इस आईपीओ को कहीं लास्ट में रैंकिंग देने वाला हूं। और आज के दिन इस आईपीओ को मैं शायद एवॉइड वाली कैटेगरी में डाल दूं, बट अगर मुझे ये आईपीओ स्टडी करना हो तो रिटेल कैटेगरी में ही करूंगा। बट किस तरीके से रहेंगे सारे के सारे एक्सटर्नल फैक्टर, उसी के बेस पर जो भी मेरा फाइनल डिसीजन होगा वो मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा। बट आप लोग एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, फिर अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और माइंडसेट के अकॉर्डिंग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई फाइनल एक्शन बनाइएगा। उसी के साथ साथ आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में किसी भी तरीके की कोई भी हेल्पलाइन की जरूरत है, या आप लोग चाहते हैं कि बीइंग ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हम आपका पैसा मैनेज करने में आपकी हेल्प करें, चाहे वो SIP हो, STP हो, SWP हो, बूस्टर HTP हो, जो लमसम अमाउंट हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा फोन नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब अगर हम कंपनी की बेसिक डिटेल की बात करते हैं तो 2002 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। काम की बात करते हैं तो हॉस्पिटैलिटी बिजनेस वाला ये काम करने वाली है कंपनी। और कंपनी का प्राइमरली फोकस रहता है ऑन डेवलपिंग एंड मैनेजिंग हाई एंड लग्जरी होटल्स एंड रिजॉर्ट। कंपनी के पास 11 ऑपरेशन हॉस्पिटैलिटी एसेट्स होने वाले इंडिया एंड मालदीव्स में। और कंपनी के जो हॉस्पिटैलिटी एसेट्स होने वाले हैं वो ऑपरेट किए जाते हैं ग्लोबल ऑपरेटर जैसे कि मैरियट, हिल्टन, माइनर एंड एटमॉस्फेयर। कंपनी के होटल्स लोकेट होने वाले इन प्राइम एरिया जैसे कि पुणे, बेंगलोर, और पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट्स जैसे कि मालदीव्स एंड सिग्निफिकेंट स्पिरिचुअल एंड कल्चर सेंटर्स जैसे कि वाराणसी। एज ऑफ सितंबर 30, 2024 कंपनी के पास 2791 परमानेंट एम्प्लॉयज होने वाले हैं और एम्प्लॉयड 632 पर्सनल ऑन ए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस होने वाले हैं। ओवरऑल में काम देखते हैं, सेगमेंट देखते हैं। काम अच्छा है, सेगमेंट अच्छा है, बट आप लोग एक बार इस कंपनी के इंटरनल रिस्क फैक्टर को इनके DRHP में स्टडी आउट जरूर कर लीजिएगा। अब अगर हम कंपनी के टेंटेटिव टाइम टेबल की बात करते हैं तो ये आईपीओ ओपन होगा 20 दिसंबर को, क्लोज होगा 24 दिसंबर को, अलॉटमेंट 26 दिसंबर को, रिफंड मिलने या आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे शेयर फ्लोटेड 27 दिसंबर को, टेंटेटिव लिस्टिंग डेट 30 दिसंबर की, फेस वैल्यू ₹1 पर शेयर की, प्राइस 610 से 643 रुपीज पर शेयर का, 23 शेयर्स का एक लॉट होने वाला है। टोटल इशू साइज है 1600 करोड़ का, जो पूरा का पूरा होने वाला है फ्रेश इशू। एम्प्लॉय को डिस्काउंट मिलेगा 30 रुपीज का। BSE NSE दोनों पर आईपीओ लिस्ट होने वाला है। कोटा की बात करते तो वहां पर क्वालिफाइड का 75% का, रिटेल में 10% का, HNM में 15% का होने वाला है। लोट साइज में रिटेल कैटेगरी में एक लोट पड़ेगा 23 शेयर्स का, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 14,789 रुपीज की। स्मॉल HNM में मिनिमम 14 लोट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी मिनिमम अमाउंट पड़ेगी 2,07,046 रुपीज की। बिग HNM में मिनिमम 68 लोट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 10,05,652 रुपीज की। कंपनी के प्रोमोटर्स की बात करते हैं तो वहां पर ये लिस्ट आप स्टडी आउट कर सकते हो। प्री इश्यू होल्डिंग थी 99.59% की। अब अगर हम कंपनी के मेन मुद्दे की बात करते हैं, यानी कंपनी के फाइनेंशियल्स की, तो सबसे पहले टोटल एसेट 2022 में थे 8,010 करोड़ के, जो इंक्रीज होते थे 2024 तक पहुंच चुके थे 8,794 करोड़ के। हल्की फुल्की सी ग्रोथ हमें यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। रेवेन्यू 2022 में था 1197 करोड़ का, 2023 में 1762 करोड़ का, 2024 में 1907 करोड़ का, एंड फर्स्ट 2 क्वार्टर में 875 करोड़ का। अच्छी ग्रोइंग रेट होने वाली है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2022 में था 146 करोड़ का लॉस, 2023 में 15 करोड़ का प्रॉफिट, 2024 में 66 करोड़ का लॉस, एंड फर्स्ट 2 क्वार्टर में 137 करोड़ का लॉस। मतलब कि कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं होने वाली है, और जहां पर हमें बैक टू बैक लॉसेस देखने को मिले हैं, जो इस कंपनी का हमें सबसे मेजर नेगेटिव पॉइंट देखने को मिलने वाला है। ओवरऑल में अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करते हैं, हाउ एवर रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिली है, बट कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में हमें मेजर दिक्कतें देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से मेरा इस आईपीओ में काफी ज्यादा इंटरेस्ट कम हुआ है। अब अगर हम कंपनी को फंडामेंटली चेकआउट करते हैं तो मार्केट कैपिटलाइजेशन है 15,016 करोड़ की। फंडामेंटल्स की अगर हम बात करें तो वहां पर स्टडी आउट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये कंपनी लॉस मेकिंग होने वाली है। हाउ एवर प्राइस टू बुक वैल्यू होने वाली है 3.66 की। इन शॉर्ट कंपनी फंडामेंटली भी हमें काफी ज्यादा वीक देखने को मिलने वाली है।
अगर हम पीयर टू पीयर कंपटीटर्स की बात करते हैं तो वहां पर सबसे पहले चार्लेट होटल 66 का पी ऑलरेडी लॉस मेकिंग है, तो जहां पर इसका भी पी नहीं निकाल सकते। जुपिटर होटल 244 का पी, इंडियन होटल्स 87 का पी, EIH होटल 36 का पी, लेमन ट्री 69 का पी, अपीजे सुरेंद्रा पार्क 43 का पी। अगर हम इसकी जीएमपी की बात करते हैं तो आज के टाइम पे ऑलमोस्ट 10% के करीब का हमें देखने को मिल रहा है। बट अगर हम वैल्यूएशन वाइज बात करते हैं इस कंपनी की, तो बेस्ड ऑन रिसेंट अर्निंग्स कंपनी यहाँ पर अपना आईपीओ काफी महंगा लाने की कोशिश कर रही है। तो यहाँ पर किस तरीके से रहेंगे एक्सटर्नल फैक्टर, वो एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होने वाला है, जैसे कि एंकर बुक, सेकंड किस तरीके से रहती है डिमांड, किस तरीके से आती है सब्सक्रिप्शन, एंड फाइनली मार्केट का मूड मोड। उन सभी फैक्टर्स को ध्यान में देते हुए जो भी फाइनल डिसीजन बनेगा वो मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। बट हमने यहाँ पर सिर्फ कंपनी को एजुकेशन एंड लर्निंग परस्पेक्टिव स्टडी किया है, किसी भी तरीके की कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं है। फिर भी आप लोगों को कोई भी काम करना हो, कोई भी एक्शन लेना हो, तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कीजिएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।